हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज का सुंदर दिन दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा पाएं। परमेश्वर चाहता है कि हर कदम पर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिले। हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से ईश्वर की आराधना करते हैं, उसको पुकारते हैं, उससे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जो कुछ भी है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। वो आपके साथ रिश्ता बनाता है ताकि आप और हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर की उस आवाज़ को सुनते आए। वन वे ट्रैफिक नहीं, टू वे होना चाहिए कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं और उसके अनुसार करते हैं। तब है, यह है सबसे अलग। और परमेश्वर का वचन इसी बात को मुझे और आपको कह रहा है। 2 कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और उसके 14 पद में, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं, मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। परमेश्वर हमारी धन दौलत को नहीं चाहता। हम कितना उसको देते हैं, कितना नहीं देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। परमेश्वर मुझे और आपको चाहता ताकि हम उसके साथ एक होकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, आज हम इब्रानियों के पत्र का 7वां अध्याय और उसके 4 पद से आगे पढ़ेंगे ताकि परमेश्वर का वचन हमें लगातार लिए चले और हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहे। लिखा है 4 पद में, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम के ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का 10वांश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने जो उसकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दी है। आपके पवित्र चरणों में आकर हम आपकी महिमा कर सकें। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से परास्त की जाए और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा मर्जी प्रभु जीवन में पूरा होने दे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप दया के धनी हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर। हम आपकी तारीफ करते हैं। हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, आपके प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर सब बातों में आदर महिमा आपको मिल सके और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है, आपकी सुरक्षा में मिले, आपकी निकटता में मिले, अपने प्रेम कैसे। हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा का, हर एक की मदद का, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कार्य बन सके। बड़े आदर के साथ पूरे दिन भर को हम अब आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि सारी बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब हम सुबह उठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, इससे पहले कि अजान आए
सारे मुस्लिम भाई ईश्वर की आराधना करते हैं। इससे पहले मंदिर के घंटे बज रही थे। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक मन हो जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम देना चाहते हैं। वो हमारी संपत्ति नहीं चाहता, लेकिन हमारे दिलों को चाहता है। मैं तुम्ही को चाहता हूँ, और इसलिए वो मुझे और आपको इस बात के लिए आह्वान करता है, बताता है। और जैसा हमने कल देखा था कि परमेश्वर हमारे लिए एक अद्भुत काम करता है। 4 पद में लिखा है, अब इस पर ध्यान करो। परमेश्वर कहता है कि ध्यान करो कि क्या हो रहा है। इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश दिया। 10% प्रभु का है, प्रभु का है। लेकिन इसके बाद भी परमेश्वर हमारे इन पैसों से खुश नहीं होता। यदि हम बेईमानी कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और दशवांश दे रहे हैं, तो परमेश्वर को ये कभी नहीं भाता है। ईमानदारी का जीवन, सच्चाई का जीवन, विश्वास योग्यता का जीवन प्रभु चाहता है, ताकि हम विश्वास योग्यता के साथ उसके साथ चलें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहते जाएं। और परमेश्वर चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा, जो बेस्ट हो सकता है हमारे जीवन में, वो हम परमेश्वर को दें। और यही है हमारे समय की मूल्य, कि जितना अधिक हम उसको अपना बेस्ट देंगे, उतना अधिक परमेश्वर आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। और इसलिए 5 पद में कहता है, लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना हो, जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार दशवांश लें। 10% प्रभु का है। और कलीसिया इसीलिए चलती है, जिसमें लोग कहते हैं कि पैसा आता है। ये हम लोग अपनी कमाई का 10% प्रभु को देते ईमानदारी के साथ, और फलवंत होते। जो बोया आपने खेत में बोया है तो उगेगा जरूर, खेत में नहीं बोया तो कुछ नहीं उगेगा। यदि कीड़ा खाया हुआ है, यदि कीड़ा लगा है खेत में और आप फसल बोते हैं, तो कुछ पैदा नहीं होगा, कुछ पैदा नहीं होगा। जो आपने किया है, बोया है, तो उगेगा जरूर। अच्छा बोया तो अच्छा उगेगा, बुरा बोया तो बुरा उगेगा। और इसलिए दशवांश जो है वो लोग देते हैं और उससे आशीष पाते हैं। इसलिए मसीह लोग जो अपनी कमाई का 10% देते हैं, प्रभु के दासों को देते हैं, वो कभी गरीब नहीं हो सकते, वो कभी गरीब नहीं हो सकते। वो बढ़ते ही जाते हैं। परमेश्वर उनको ब्लेस करता है, आशीष देता है, उनके खत्तों पर आशीष देता है, उनके काम पे बरकत देता है, उनकी सेवा पर बरकत देता है, ताकि वो आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 6 पद में, पर इसमें जो उनकी वंशावली में भी ना था, अब्राहम से दशवांश लिया। मलीसिदक के बारे में बताया गया है कि अब्राहम के वंश का नहीं था, लेकिन अब्राहम ने अपनी कमाई का 10% मलीसिदक याजक को दिया, याजक को दिया। ये है कि सेवकाई में परमेश्वर के लिए देना सीखना चाहिए। जितना आप दोगे उतना ब्लेस पाओगे, उतना आशीष पाएंगे, उतना अधिक आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। और इसलिए कहता है, और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसलिए मसीह लोग आशीषित होते हैं। जहां से उन्होंने शुरू किया था और वहां से ऊंचाई पर ले जाता है।
क्योंकि आप ईमानदार बनकर उसके लिए अपनी कमाई का पैसा 10% निकाल रहे हैं ताकि वो सेवकाई में इस्तेमाल हो सके। ये लालच नहीं है, ये तो हम देना सीखते हैं। और आपने दिया है परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपको लौटाता है, आपको लौटाता है। इसलिए हमें केवल प्रभु की ओर देखना है। और वो कहता है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं, पर क्या चाहिए? तुम चाहिए, परंतु तुम ही को चाहता हूं। हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर पर समर्पित करें और फिर आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा और जो प्रभु की योजना उसको पूरा होता हम देख पाएंगे। यही मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। कितना अधिक हम उसके साथ जीवन व्यतीत करते हैं, कितना अधिक उसको हम जानते हैं, यही है सबसे महत्वपूर्ण। इसलिए प्रियो, आज हम यहीं रुकेंगे। कल फिर 7 पद से मैं आपके सामने आगे बढ़ना चाहूँगा ताकि हम इस अध्याय में भी एक एक दिन आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत और आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं।